सभी के सभी धासु आदमी। चलो भाई साहब, गौरव की तरफ से आई लव यू सर जी, जयदीप की तरफ से आई लव यू गौरव जी। चलो भाई, सभी माताओं को, सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज तो व्रती देखो, व्रत रखा हुआ है बहुत सारे लड़कों ने भी, ठीक है। जमाना बदल रहा है अब हमारे, ठीक है। लड़के भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं करवा चौथ पर, ठीक है। बहुत से बच्चों ने फास्ट रखा हुआ है, जैसे मनीष है, ठीक है। अक्षय है, बहुत बढ़िया। आलोक है, धन है, बहुत बढ़िया। अर्जुन है, पृथ्वी है, बहुत बढ़िया भाई। सुनील है, अतुल वेरी गुड। विनय बहुत बढ़िया। देखो ये वो हैं जिन्होंने फास्ट रखा हुआ है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चे। पिंटू ने भी, योगेश ने भी, ओहो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अनुज ने भी रखा है, बहुत बढ़िया। ये मैंने सबके छाट छाट के नाम पढ़ दिए भाई साहब, ठीक है। और जिनके घर वाले क्लास देखेंगे उसको कूटेंगे, तूने फास्ट रखा है। मम्मी फिर ऐसे लिटा के पैरों में उसको ऐसे इसको सिर को फंसा के खिलाएगी उनको, है। चलो भाई, तो सभी सस्ते आशिकों का आज अभिनंदन है आपकी क्लास में। अभिनंदन है आपकी क्लास में। चाय पियोगे? तुम थोड़ी ना पियोगे आज, तुम तो बिल्कुल भी नहीं पियोगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। चलो जी, ध्यान से सुनो। अब हम बातचीत कर रहे हैं बेटा, किस चीज की बताओ जी, क्या है, किस चीज की बातचीत कर रहे थे हम? कौन सा टॉपिक चल रहा था? वर्ब एडवांस चल रहा था। वर्ब एडवांस में इन्फिनेटिव पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टार्ट करना था बेटा। हेडिंग डाल लो मेरे दोस्त, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और हेडिंग शायद क्या पता डाल भी ली हमने, डन है। अरे हाँ, आज 1:30 बजे तक पढ़ाऊंगा ना मैं तो आपको। हाँ यार, आज 1:30 बजे तक है भाई साहब, कल जल्दी छुट्टी थी क्लास। 1:30 तक करना, 1:30 बजे तक। कमेंट्स का टाइम भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है जी। यार मतलब 1:30 तक पढ़ने के लिए, इससे आज मैं भाग के टाइम पे आया हूँ बेटा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, मैंने आपको लिखवाया भी था और दोबारा भी एक बार लिख लीजिए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज एन एडजेक्टिव काम करती है तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और या प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐसा भी हो सकता है कि बेटा आप उस वर्ब को एक्सप्लेन कर दो, है ना। जरूरी थोड़ा ना खाली हर बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। तो ये फ्रेज बन जाएगी और इसी को हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह देंगे। मैंने ये लिखवाया था, है ना। अब इससे आगे हमने पढ़ना है मेरे दोस्त, बात समझ रहे हैं सर? वेरी गुड, आ जाओ बेटा। अब यहां जरा चीजों को आगे समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये सीन हुआ, ये सीन हुआ। चलो, अब क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया आपको, कॉपी कीजिएगा। आई सो देयर, मैंने वहां देखा था, सम कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट, याद आया बेटा? आई सो देयर सम रनिंग स्टूडेंट्स, मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे थे। मैंने वहां कुछ दौड़ते हुए स्टूडेंट्स देखे थे। तो आप देख पाएंगे कि ये स्टूडेंट्स जो है ये टेक्निकली नाउन है, और ये बेटा जो रनिंग है यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। दौड़ते हुए स्टूडेंट देखे थे, डन है। और अगर मैं बोल दूं बेटा सम स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, वहां कुछ स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे। सम स्टूडेंट्स वर रनिंग देयर, वहां कुछ स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या निकलेगा? वहां कुछ स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे, वहां कुछ स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे। तो अब रनिंग यहां पर क्या है बेटा? मेन वर्ब है। अब रनिंग यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को दिखाने की कोशिश कर रही है। यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रही है। तो जहां पर भी रनिंग, अच्छा रनिंग, ठीक है, ऐसे देखा, ऐसे देखा। आगे देखिएगा बेटा, अगर मैं चाहूं और मैं यहां पर लिख दूं बेटा रनिंग इज, ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, भाई दौड़ना हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। वेरी गुड। अब रनिंग यहां पर क्या आ गया बेटा? जिरेंट। क्यों? क्योंकि नाउन की तरह यूज होने लग रहा है, अब एडजेक्टिव नहीं, ये अब इसका सब्जेक्ट बन रहा है। तो रनिंग रनिंग रनिंग। तो इससे बात क्या साबित हुई? बात ये साबित हुई मेरे भाई कि अपने आप में आपने ये समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां पर कैसे यूज हो रही है, ठीक है। कौन सी चीज कहां पर कैसे यूज हो रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। हुआ ना काम आसान? करो कॉपी। ठीक है जी। अभी नितिन अभी नहीं जा रहे बेटा, अभी शो में नहीं जा रहे, है ना। हो गया जी, बहुत अच्छी बात। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है हाँ, लेकिन खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही है उसको दिखा रही है, ठीक है, उसको दिखा रही है ना। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है बेटा, एडजेक्टिव जो उसको दिखा रही है, खाली एडजेक्टिव, खाली एडजेक्टिव, ठीक है। आइए, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो बेटा, आई सो देयर सम स्टूडेंट्स हु वर रनिंग देयर, आई सो देयर सम स्टूडेंट्स हु वर रनिंग, मैंने वहां कुछ स्टूडेंट्स देखे जो दौड़ रहे थे। आप हर प्रेजेंट पार्टिसिपल को चाहे तो राइट तो फैला के भी लिख दो, उसी का तो शॉर्टकट है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आई सो देयर सम स्टूडेंट्स हु वर रनिंग, आई सो देयर सम स्टूडेंट्स हु वर रनिंग, ठीक है। वेरी गुड, बना कि नहीं बना? ऐसे लिख सकते हो आप। आइए, अब मैंने बोला आई सो अ बॉय, ये बोलिए ना, हाँ, आई सो अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई सो अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट, मैं यहां तक भी रोक सकता हूं सेंटेंस को और आगे भी बढ़ा सकता हूं। कैसे? आई सो अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, बताओ भाई। अच्छा और बढ़ा दो, इन द मॉर्निंग, बढ़ा दो, कितना आगे बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आई सो अ बॉय प्लेइंग क्रिकेट विद विद हिज फ्रेंड्स, आप बढ़ा दो भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए, चीजों को कैसे संभाला आपने? ऐसे
तो अब एक बात बताओ बेटा, इस चीज को समझना और मैं एक इसी सेंटेंस को लिख दूं, ठीक है। आई सो माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को देखा था, ठीक है। आई सो ऐसे कर लेते हैं, आई सो योर फ्रेंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई सो योर फ्रेंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसे लिख लो। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है आई सो अ बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, विद हिज फ्रेंड्स। मैं ऐसे नहीं लिख सकता था बेटा, आई सो अ बॉय हु वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। आपको नहीं लग रहा बेटा उसी का शॉर्टकट है? बताओ। तो ये वाली जो बात है यहां से यहां तक, ये लड़के के बारे में ही है और ये भी लड़के के बारे में, ये भी बेटा एडजेक्टिव है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना, है कि नहीं? ये वही तो बन रहा है भाई। थैंक यू रिहान, थैंक यू बेटा। नहीं, ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है। अच्छा, इसको क्या करोगे बेटा, आई सो योर फ्रेंड, हाँ मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा था, हाँ, इसी को भी एक्सप्लेन करके लिखना, आई सो योर फ्रेंड, हाँ व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, मैंने कहा आप उसको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, भाई आप इसे ऐसे लिख लो, हाँ, या आप इसे ऐसे लिख लो बेटा, आई सो योर फ्रेंड व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा था जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई सो अ बॉय, हाँ व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने उस लड़के को देखा था जो क्रिकेट खेल रहा था दोस्तों के साथ, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या हो सकता है इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हो, मैंने उस लड़के को देखा था व्हेन ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, जब वो, तो भाई मेरे कहने का मतलब है बेटा, भाषा है ना, भाषा में मीनिंग सेम रहना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। आपका मन ना आप उसे कैसे एक्सप्लेन करें, ये सेंटेंस भी सही है, 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 सही तो सब है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये इसका मतलब मैं आप ये करके क्या समझाना चाह रहे हो सर, मैं समझाना चाह रहा हूं बेटा, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अब ये क्या बनी, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या बनी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, अच्छा प्रेजेंट एडजेक्टिव फ्रेज तो बन गई। अगर मैं टेक्निकल बात करूं ना बेटा, टेक्निकल बात करूं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल खाली रीडिंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हाँ, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या एक्सप्लेनेशन है, तो सारा जुड़ के क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज, ये चीज है। लेकिन अब नीचे क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, बिल्कुल। यहां क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, यहां क्या था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, यहां क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। तो एक सेंटेंस को एक ही तरीके से नहीं बोल सकते बेटा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुई बेटा, ये अलग टाइम स्टेटमेंट बन गई। व्हेन किसको बताता है, समय को। यस, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं। तो ये शॉर्टकट है, इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल शॉर्टकट है, बिल्कुल बिल्कुल 100% मेरे बच्चे शॉर्टकट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल शॉर्टकट है ना मजा, प्रेजेंट पार्टिसिपल शॉर्टकट है। करो कॉपी। हो गया जी, आओ जी। तो ये चीज बन गई बेटा, ये तो पास्ट टेंस है, फिर पार्टिसिपल भाई साहब, कौन है ये गधा, इसका नाम क्या है, क्या है? विक्रांत बेटा, क्या कर रहा है मेरे पुत्र, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है बेटा, ये तो मेन वर्ब है। कहां कहां भूसा भर लिया बेटा, आज ही अपने दोस्तों को छोड़ दे, किनके साथ रह रहा है तू, बुद्धि का तो नाश हो गया, या तेरी वजह से उनकी बुद्धि का नाश हो रखा है, क्या कर रहा है तू। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बेटा, ये तो मेन वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओ भाई, मारो मारो कोई मुझे, मारो। कहां ध्यान है छोटे, बताया। अब आज विक्रांत ने रखा है फास्ट, और ये दिमाग से रहा है भूल, क्योंकि शिद्दत के साथ फास्ट रखा है इसे, है सब गुल गोबर कर दिया इसे। अगला देखो बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा, एक कलाकारी, कलाकारी क्या है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं बेटा, रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई सो योर फ्रेंड, ठीक है, और यहां आ जाएगा क्या, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सो योर फ्रेंड। अब बताओ बेटा, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सो योर फ्रेंड, हाँ जी बताओ, ऐसे आया तो इसका मीनिंग क्या है। एक तो हमारे पास इतने लालची बच्चे हैं, कहते हैं भी कहते हैं, अरे पढ़ते ले मेरे पुत्र, अभी आएगा एग्जाम में भी आएगा, है बच्चा बड़ा हुआ नहीं, कहता दौड़ाओ इस लड़के को, दौड़ाओ नर्स कह रही है अभी बच्चा पैदा हुआ, कहता नहीं नहीं दौड़ाओ, सीजन निकलवाएंगे इसका। देखो बेटा, रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सो योर फ्रेंड, तो अखबार पढ़ते हुए मैंने तुम्हारे दोस्त को देखा था। तो बेटा अखबार कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो या दोस्त पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे यहां आप जब देख रहे हैं, हाँ ये एडजेक्टिव बनेगा पक्का, अखबार पढ़ते हुए मैंने, इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, इसमें इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल रीडिंग है, अखबार पढ़ते हुए मैंने देखा था तुम्हारे दोस्त को, अखबार पढ़ते हुए मैंने देखा था, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करोगे, आई सो योर फ्रेंड, आई सो योर फ्रेंड, हाँ रीडिंग द न्यूज़पेपर, फिर सोचना है क्यों जाना कहां,
बेसब्रियां। अब बेटा ये जो है, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज बन गई इसकी। मैंने देखा था तुम्हारे दोस्त को अखबार पढ़ते हुए। अब दोस्त अखबार पढ़ रहे हैं, देख रहे हो कलाकारी, देख रहे हो विनोद? ओ विनोद, ये कलाकारियां हैं यहां। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है, आई सॉ योर फ्रेंड, अखबार पढ़ते हुए मैंने देखा। तो मैं क्या कर रहा था? अखबार पढ़ रहा था। अच्छा, इसको वैसे लिखो, आई सॉ योर फ्रेंड व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर आई सॉ योर फ्रेंड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? आई वाज, व्हेन, आप यहां ये भी लिख सकते हो, व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब ये टाइम स्टेटमेंट बन जाएगी, आई सॉ योर फ्रेंड व्हेन ही वाज। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई सो योर फ्रेंड व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऐसे भी लिख सकते हो। आई सो योर फ्रेंड व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही वाज रीडिंग द, कुछ भी लिखो, लेकिन शॉर्टकट जब अप्लाई होगा तो वो अंडरस्टूड इसको बना देगा। ये हुई ना बात। बेटा वाइल और व्हेन में क्या फर्क होता है, कंजंक्शन में बताऊंगा, टेंशन नको। वाइल रीडिंग बीडिंग होगा कि नहीं होगा कंजंक्शन में जानने का। अब देखो जी, पेपर में एरर कैसे बन सकता है। देखो जी एग्जांपल, मैंने बोला ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। अब आएगा ना मजा। अब बताओ बेटा क्या गलती लग रही है तुम्हें। ये कह रहा है ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। क्या है ये कहानी? कार चलाती हुई बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। एक बात बताओ बेटा, ये जो तुम लिख रहे हो ड्राइविंग अ कार, अ कैट, क्योंकि आगे सब्जेक्ट तो कैट ही है बेटा, तो इस ये सेंटेंस तो सही है, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। मतलब बिल्ली गाड़ी चला रही है और बिल्ली गाड़ी चलाते चलाते देख रही है, ओहो तू जा रहा है, ये ले तेरा रास्ता काट देती है। लॉजिकल है ना? तो बेटा ये गलत हो जाएगा, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा व्हेन ही वाज ड्राइविंग अ कार, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। हिज वे है ना बेटा, तो यहां ही आ जाए, तो गाड़ी बिल्ली नहीं वो चलाएगा। तो पेपर में एरर हो गया बेटा। पेपर में एरर कहां हो गया? पहले वाले पार्ट में एरर हो गया। अच्छा, इसलिए अगर मैं बोल दूं आई आई सो अ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने कुत्ते को अखबार पढ़ते हुए देखा। क्या बात है भाई, ये छोरे, ऐसा हो सकता है क्या बेटा? आई सॉ डॉग रीडिंग द न्यूज़पेपर, इलॉजिकल, गलत। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। पेपर में यहां एरर हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या करते हैं, ठीक है, कई बार क्या करते हैं हम ये करते हैं बेटा, हम पकाते हैं ख्याली पुलाव। हम सोचते हैं सर एंटरटेनमेंट मूवी में तो कुत्ता अखबार पढ़ रहा था सर, मैंने बोला फिर तू भी पढ़ा दे भाई। पढ़ा, एक साल फेल हो, अगली बार सुधर जा, है ना? ऐसे ही कर फिर। भाई कुत्ता अखबार देख सकता है, सूंघ सकता है, ठीक है, पढ़ तो नहीं सकता बेटा। और पढ़ भी रहा है तो इसका मतलब बस, तो फिर बाबा तेरे को तैयारी की क्या जरूरत है, कुत्ते को अखबार पढ़ा और लाखों जीत, है ना भाई? मानते हैं मानते बेटा। तो ये है, तो नॉनसेंस प्लीज ना सोचे पेपर में ना, कलाकारी मत करते ना, बैठोगे तगड़े वाले। चलो अब आगे देखते हैं। तो ये चीज यहां पर बन जाएगी। तो ऐसे एरर आ जाएगा बेटा। आगे देखिए, और ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है कितनी बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी कर दे। अगर मैं ऐसे कर दूं, टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स his friends to give them some sweets, a cat crossed his way। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, इतना बड़ा सेंटेंस भी जा सकता है। अब सोचो क्या है, गोइंग टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स टू गिव देम सम स्वीट्स, अ कैट क्रॉस्ड हिज वे। क्या लग रहा है बेटा? देखो, अब मैंने इतना बड़ा एडजेक्टिव फ्रेज बना दिया भाई साहब, देख रहे हो? तो बेटा ये कुछ नहीं, एक्सप्लेनेशन आप कितने भी दे दो। मतलब ये सीन रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, स्वीट्स है हाथ में, हाँ यू जा रहा, और बिल्ली ने रास्ता काटा हो, तो बेटा यहां इसके बाद कैट लिखा है, गलत हो जाएगा ना। बिल्ली ने रास्ता नहीं काटा है, बिल्ली नहीं जा रही है अपने दोस्तों की तरफ खाना देने या स्वीट्स देने, क्या जा रहा है? ही जा रहा है। तो यहां आ जाएगा व्हेन ही वाज गोइंग। ठीक है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। आगे देखिए, तो आपको ना हिंट यहां से पकड़नी है, किसका रास्ता है, क्या है क्या नहीं। आइए, वॉचिंग द टीवी, समवन नॉक्ड एट द डोर।
देखो ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का जिक्र ही ना करे बेटा। अब तक मैंने आपके सामने क्या लिखा ना, सब सब्जेक्ट्स का जिक्र किया है, सब्जेक्ट का जिक्र किया है, सब्जेक्ट का जिक्र किया है, यहां से हिंट आ गया, ठीक है, यहां से हिंट आ गया। बट अगर कोई हिंट ही ना दे, यहां से हिंट आ गया बेटा, कोई अगर हिंट ही ना दे तो क्या करे, फिर आई को प्रायोरिटी देगी। ठीक है, आई को प्रायोरिटी देगी कैसे, वॉचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर, वॉचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर। तो क्या बन गया सेंटेंस, टीवी देखते हुए किसी ने दरवाजे में नॉक किया, तो घर से टीवी उठा के लाया होगा ऐसे, टीवी देख रहा है ठक 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 ठक, ये तो ऐसा सीन है। गलत बेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हेन कोई भी नहीं तो बेटा आप आई का ही जिक्र कर लेंगे। व्हेन आई वाज वाचिंग द टीवी समवन नॉक्ड एट द डोर, है ना, ऐसा करेंगे। ये बात हुई मेरे दोस्त, बिंदास है। हेलो भाई साहब, बताओ कोई दिक्कत कोई तकलीफ तो नहीं है सर? डन। चलो एक और मस्त है, मस्त रापचिक है। Flying in the sky, I saw some birds. Flying in the sky, I saw some birds. Flying in the sky, I saw some birds. आसमान में उड़ते हुए मैंने कुछ पक्षियों को देखा, मतलब तुम आसमान में उड़ रहे थे मस्त, तुमने उड़ते उड़ते देखा, रहे पक्षी भी उड़ रहे हैं, और सुना भाई हो है, फिर तो ऐसा कुछ सीन है भाई, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, अच्छा ये सही है, या आई सो सम बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे बेटा नीचे वाला सही, तो पेपर में गलत हो जाएगा, एरर यहीं पे होगा बेटा इसमें, वाइल द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, या ठीक है आप ऐसे चेंज करेंगे पूरा सेंटेंस ही आपको ठीक करना पड़ जाएगा, तो ठीक है, या ऐसे कर सकते हो फ्लाइंग इन द स्काई सम बर्ड्स वर सीन बाय मी, बिल्कुल ऐसे वही बना दोगे, सम बर्ड्स आगे चला जाएगा बेटा, तब हो जाएगा। ये कर सकते हो, मतलब देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चीजों को जानते हैं। तो ये यहां तक मामला हुआ बेटा। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उस पर कुछ ऐसे टाइप के बढ़िया एरर बन सकते हैं, तो आपने अलग अलग तरीके से इंप्रूवमेंट देखा। ठीक है, अब एक चीज आप बड़े अच्छे से क्या कर सकते हो बेटा, ठीक है, वो काम ये कर सकते हो कि आपको मजबूरी में हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल को जिरंड में कन्वर्ट करना पड़ जाए। पता है कैसे, देखो बेटा, उसी के नीचे आप एग्जांपल लिखोगे, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, सुबह चाय पीते हुए वो ऑफिस गया था। क्या ये लॉजिकल सेंस है बेटा, बताओ? हाँ सम फ्लाइंग बर्ड्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, क्या ये सही हो सकता है, क्या ये सही हो सकता है, बताओ बेटा? टेकिंग टी इन द मॉर्निंग ही वेंट टू ऑफिस, चाय पीते हुए ऑफिस गया था, क्या सही है? नहीं, चाय पीते हुए ऑफिस भाई साहब यूं मजा नहीं आता। पागलपन है यार, पागलपन है। तो बेटा क्या करोगे, क्या यहां ये लिख दोगे व्हेन ही वाज टेकिंग टी, व्हेन ही वाज टेकिंग टी, ये भी नहीं लिख सकते बस गए। पता क्या है, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं बन पा रहा, एक काम करो इसको जिरेंट बना, जिरेंट कैसे बना दो, इससे पहले प्रेपोजिशन लिख दो आफ्टर, आफ्टर क्या हो जाएगा बेटा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन के बाद ही क्या हो जाएगा भैया, जिरेंट हो जाएगा। अब सेंटेंस सही हो गया, आफ्टर टेकिंग टी इन द मॉर्निंग, अब ये जिरेंट फ्रेज बन है ना कहीं अब ये जिरेंट हो, और जिरेंट में आफ्टर प्रेपोजिशन भी यूज हो सकता है। बोलो भाई साहब क्या है कहानी, चाय पीने के बाद ऑफिस गया, ये है भाई साहब जो मैं आपको सिखा, इस लेवल के विद्यार्थी मैं आपको बनाना चाह रहा हूं कि किसी भी टाइप का एरर आ जाए तुम चीर फाड़ कर दो। और कल प्रैक्टिस बैच में भी ठीक है, बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा, एडवांस लेवल भी आप हर तरीके के क्वेश्चन आप समझ लेते हो, बड़ा मजा आता है। ठीक है, डन है। देखो अब अगर मेरे दोस्त मैं यहां पर ये कर दूं, एक और दो ऐसे सेंटेंस, आ जाओ एक और देता हूं, नोइंग द ट्रुथ, एक और, नोइंग द ट्रुथ ही टुक द राइट डिसीजन, नोइंग द ट्रुथ ही टुक द राइट डिसीजन, सच्चाई जानते हुए उसने सही डिसीजन लिया था, या सच्चाई जानने के बाद
क्या आएगा भाई? सच्चाई जानने के बाद उसने सही डिसीजन लिया था या सच्चाई जानते हुए सही डिसीजन लिया? वेरी गुड, सच्चाई जानने के बाद सही डिसीजन लिया था। तो बेटा आप ये भी नहीं कर सकते व्हेन ही वाज नोइंग, क्या यहां पर ये लिख सकते हो ही वाज नोइंग या व्हेन ही वाज नोइंग? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। सो आपके पास एक ही रास्ता है, ना ये होगा ना ये होगा, हाँ हो जाएगा आफ्टर नोइंग। क्योंकि बेटा नो पर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं आती, सब बच्चे कहते हैं अरे मेरे बच्चे जिरिन है ये। आफ्टर नोइंग द ट्रुथ वी टुक द राइट डिसीजन, ये चीज सही। है ना, बहुत अच्छे। तो बेटा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल था, इस पर बेस ये एरर बन सकते हैं। डन। आज अब मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही एक चीज सिखाता हूं, यूज ऑफ बीइंग। बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का भी यूज होता है, सुना है ना आपने? कैसे? अब इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बीइंग का यूज कैसे होता है। आप क्या करते हैं, जैसे आपने बोल दिया एज यू आर हिज फ्रेंड, साथ साथ कॉपी करना बेटा, यू शुड हेल्प हिम। एज यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, भाई जैसे कि तुम उसके दोस्त हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। एज यू आर हिज फ्रेंड, एज यू आर हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम। वेरी गुड, डन है। तो सेंटेंस सही है। इसमें क्या हुआ बेटा, एज कंजंक्शन हुआ। एज क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। एज इसमें क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है आपके पास, सही है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब मैं एक काम करूं, यू और यू कॉमन है, एज हटा दूं, आर का आर ही नहीं, इस आर का मैं बीइंग कर दूं अगर, क्योंकि बेटा आईएनजी आर पे तो नहीं लगेगी, आर की मेन फॉर्म क्या है, बीइंग। और अगर मैं ऐसे लिख दूं तो बीइंग हिज फ्रेंड, हाँ यू शुड हेल्प हिम, तो ये सही तो हो जाएगा, है ना बेटा? तो मैं तुम्हें डेरिवेशन सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो ये इसी का शॉर्टकट है बेटा, दोनों सेंटेंस सही। तो बीइंग क्यों हुआ, क्योंकि आर नहीं हो सकता, तो ये जो बीइंग हिज फ्रेंड आप यहां तक देख रहे हैं, ये फिर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज होगी कहीं ना कहीं। बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम मतलब एज यू आर हिज फ्रेंड, तो आर ही तो बनेगा नहीं, बीइंग ही करना पड़ेगा, एज यू हट गया तो ये शॉर्टकट हो गया। करो कॉपी, फिर आगे समझाता हूँ।
आज बेटा यही हूं मैं, कहीं आ गया सर, आ गया। आइए देखो सर आ गए थे, तो लिखा बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, आपने बोला। अब एक चीज का ध्यान में रखिएगा, इस चीज को अगर मैं देखूं तो ये इसका एडजेक्टिव बन रहा है, बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प मी में यू का एडजेक्टिव ये बन रहा है। अब पेपर में कैसे एरर आएगा बेटा, पेपर में सपोज करो मैं ये लिख दूं इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ रेनी डे, हाँ आई कुड नॉट कम, हाँ तो आप यहां पर क्या लगा देंगे एज इट वाज अ रेनी डे, सेंटेंस ही हो गया एज इट वाज अ रेनी डे, ठीक है आ जाओ यार, आ गया मैं, एज इट वाज अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। तो आप ये सेंटेंस लिख रहे हो, हाँ ये सेंटेंस उसे ये भाई बारिश का दिन था मैं नहीं आ सकता, लेकिन आप जब इसका शॉर्टकट तैयार करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे सर वॉज का बीइंग कर दो, हाँ क्योंकि वॉजिंग तो होता नहीं है भाई, है ना, वॉज का बीइंग कर दो, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, तो बेटा बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट, इसका मतलब आई बारिश वाला दिन है, जैसे बीइंग हिज फ्रेंड यू, तो फ्रेंड कौन है, ओह सॉरी, तो बीइंग हिज फ्रेंड यू शुड हेल्प हिम, तो बीइंग उसका दोस्त होने के नाते आपको, तो आप उसके दोस्त हैं, सही है। अगर बेटा मैं इस पे ऐसे लिख रहा हूं बीइंग अ रेनी डे आई, तो इसका मतलब आई बारिश वाला दिन है, लेकिन आई बारिश वाला दिन तो नहीं है, इसीलिए फर्क क्या पड़ा कि वॉज का यहां सब्जेक्ट इट था और यहां इसका सब्जेक्ट आई था, तो सेम सब्जेक्ट है डिफरेंट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिफरेंट है, वेरी गुड। तो वही चीज आप यहां देखो, आप देखोगे बीइंग हिज फ्रेंड यू, तो इसमें यू और यू सब्जेक्ट कॉमन है, तभी तो शॉर्टकट अप्लाई हो पाएगा, तभी तो वो उसका एडजेक्टिव बन पाएगा। तो इसीलिए पेपर में यहां एरर हो जाएगा कि आपको यहां बीइंग तो कर लेना था, बट ये इट स्किप मत करो, इट भी लिखा रहने दो, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट बनेगा इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। ये चीज है इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो यहां आप खाली नहीं कर सकते, तो यूज ऑफ बीइंग में इस तरीके से आपका डिजाइन होता है, जो बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा, ठीक है, करो बेटा कॉपी। ठीक है भाई, चलो अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया भाई, अब तो गलती नहीं होगी उसमें। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा मुझे पास्ट पार्टिसिपल ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि ये चीज मैंने आपको मॉडल्स में एक्सप्लेन कर दी थी, फिर भी मैं यहां पर आपको पता है मेरी आदत में रिवाइज जरूर कराऊंगा बेटा। देखो पास्ट पार्टिसिपल की बजाय हम एक प्यारी सी चीज कर रहे हैं, वो प्यारी सी चीज क्या है, इसी के नीचे लिखोगे आप यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम क्यों ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज देख लें। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आपको नजर आती है, या तो आपको वो नजर आती है परफेक्ट टेंस में, याद आ गया, या आपको वो नजर आती है बच्चे पैसिव वॉइस में, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आप बाई वगैरह डूअर या तो यूज करते हो या हिडन छोड़ते हो, ठीक है, डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है, या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव नजर आती है, या आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव नजर आती है, ठीक है, जब ये एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तो ये होती है बच्चे पास्ट पार्टिसिपल, जब ये एज एन एडजेक्टिव आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल, एज एन एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वेरी गुड। अब इन्हीं चीज को आपको अपने दिमाग में बैठा देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का समझ आ गया। आप आगे देखते हैं, जरा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ला, 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 ला। पहचानोगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको पहचान, देखना आप एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेता हूं, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर, भाई टाइप लेटर नहीं लिखा हुआ लेटर है, आई हैव अ लेटर रिटन, आपको पता है बहुत ही गजब की चीज मैंने बना दी है, देखो इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करो बेटा, आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव अ रिटन लेटर, आई हैव अ लेटर रिटन। अब यहां क्या देख पा रहे हो आप, आई हैव रिटन अ लेटर, तो ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हो गया बेटा प्रेजेंट, और ये हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया टेंस, तो मैं एक लेटर लिख चुका हूं, मैंने खुद लिखा है। अब अगर मैं देखूं बेटा आई हैव अ रिटन लेटर, तो लेटर क्या हुआ, नाउन हुआ, और मेरे दोस्त लेटर नाउन हो गया, तो रिटन एडजेक्टिव हो गया, टाइप किया हुआ लेटर नहीं है, लिखा हुआ लेटर, वेरी गुड बेटा। आई हैव अ लेटर रिटन, आई हैव अ लेटर रिटन का मतलब यहां जो है ना बच्चे ध्यान दो, ये पॉजिटिव वर्ब है, आई हैव अ लेटर रिटन बाय समवन, ठीक है, रिटन बाय प्लस डू, मतलब ये जो चीज दिखा रही है अब ये यहां पैसिव वॉइस दिखा रही है, आई हैव अ लेटर रिटन, मैं एक लेटर लिखवाता हूं,
तो आप ये कह सकते हो बाय माय फ्रेंड वगैरह वगैरह, कुछ भी आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म के तीनों रूप आपको इस एग्जांपल में दिखा दिए। दिख गए भाई, है ना? तो डूअर यहां क्या है बेटा, हिडन छोड़ दिया मैंने, हिडन छोड़ दिया, तो आई हैव लेट रिटर्न पे रोक दो आप। चलिए मेरे दोस्त, अब आगे देखें। तो ये सेंसेस में अपने आप से निकल के आ जाती है। आगे चीजों को समझते हैं। अब एक चीज और नोट करके छोड़ते हैं, जरा चीजों को समझिएगा। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आएगा कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज होती है, इसके बाद बेटा कई बार आप फिक्स्ड प्रेपोजिशंस यूज करते हैं। ठीक है भाई, और हमें पता है बेटा, जो ऐसी कॉपी करोगे आप बिल्कुल सेम बॉक्सेस बना के, प्रेपोजिशन होती है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, और बेटा लगे हाथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्बल नाउन यानी कि जिंड भी हो सकता है। ठीक है, पहली चीज डन है। करो इस फॉर्मेट को कॉपी। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है। करेक्ट, डन। कैसे? अब याद करो जो वो एग्जांपल मैंने आपको कराया था, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क या इन डूइंग दिस जॉब, इस जॉब को करने में मैं इंटरेस्टेड हूं। तो इंटरेस्टेड के साथ ये इन फिक्स हुआ। अब बेटा ये किसके साथ क्या प्रेपोजिशन है मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जिले। ठीक है, वेरी गुड। यू यू शुड बी, यू शुड बी यूज टू डूइंग योर जॉब। आपको अपनी जॉब करने की आदत होनी चाहिए। यू शुड बी यूज्ड टू। आई एम टायर्ड ऑफ, याद आया? तो ये चीजें आपके दिमाग में आ रही। ठीक है, अब इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपको लिखवा रखा है बेटा, याद करने की जरूरत नहीं, आपको लिखवा रखा है। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज इसके बारे में याद रखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए ये चीज आ सकता है। दूसरी बात बेटा, एक चीज ये याद रखिएगा, हम कई बार सेंटेंस की शुरुआत में इफ प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेते हैं, व्हेन के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। पता है आपको ये बात? ठीक है, पता है आपको ये बात? डायरेक्ट यूज कर लेते हैं ताकि उस बात को बस हम मीनिंग दे दें। जैसे भाई देख, अगर पूछा जाए तो मैं तो ये करूं, अगर पूछा जाए तो मैं चाय पीना पसंद करूं। जब पूछा जाता है मैं तो वहां चला जाऊं, जब कहा जाता है मैं तो वहां चला जाऊं। अब डायरेक्ट ये देखते हैं कि इफ के बाद व्हेन के बाद, अरे सो डन है। ऐसा बेटा कैसे, चलो देखते हैं क्या कहने का मतलब। तो ये शॉर्टकट्स बनाएंगे, जैसे वो यार बेटा वाई दो देर, वाई दो देर क्यों जाऊं वहां। तो ये चीज होता है बेटा, इसीलिए आप डायरेक्ट देखते हैं इफ आस्ट। देख अगर पूछा जाए इफ आस्ट, हाँ, आई वुड, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। इफ आस्ट, इफ आस्ट अगर पूछा जाए आई वुड हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर पूछा जाए तो आप क्या सोचते हो, डायरेक्ट आ गया, यही तो चीज है, यही तो चीज सिखानी मुझे। वेरी गुड। तो ये चीज है, और ये ध्यान रखिएगा समटाइम्स क्या होता है, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ, और यहां पर आपको स्टेटमेंट दी जाती है, ऐसा भी होता है बेटा। चलो इसको इसके नीचे लिखो, ये लिख लिया, हाँ, इसी के नीचे स्टार लगाइएगा बेटा, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्सप्लेनेशन आ जाए, कॉमा, और फिर आपको स्टेटमेंट नजर आ जाती है। ऐसा भी होता है चुटकू मियां, पता है कैसे? जैसे shouted at them, he went there। देखो मैंने क्या लिखा, shouted at them, he went there।
shouted at them, he went there. डायरेक्ट उन पर चिल्लाकर वो वहां गया है, उन पर चिल्लाकर वो वहां गया है। shouted at them, he went there. उन पर चिल्लाकर वो वहां गया है। बेटा ये चीज, उन पर चिल्लाकर वो वहां गया है। shouted at them, he went. उन पर चिल्लाकर वो वहां गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे थर्ड फॉर्म वहां डायरेक्ट क्यों लिखनी थी? ठीक है, ताकि मैं उस चीज को कंप्लीट की तरह दिखाऊं, कंप्लीट की तरह उसे रिप्रेजेंट करूं। ये चीज मुझे तो उसे एक परफेक्ट रूप में मुझे दिखाना। तो बेटा ये नई चीजें आपके पास हैं, तो ये चीज याद रखोगे। ठीक है बेटा, तो ये परफेक्ट फॉर्मेट आ गया। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये था पास्ट पार्टिसिपल। ये तो बहुत आसान था, कुछ नहीं बेटा इसमें तो बहुत आसान था, तो पास्ट पार्टिसिपल। अब बात करते हैं मेरे बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल की। किसकी बात करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल की। भैया परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? अब इसके लिए आप कमर कस लो, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना और साथ साथ कॉपी करना। ध्यान से सुनते चलना और साथ साथ कॉपी करना। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। बच्चे परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये होता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। बट मैं आपको इसकी डेरिवेशन सिखाता हूं बेटा, ये आया कैसे, इसकी डेरिवेशन सिखाता हूं, कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल बना है, कैसे ये आया है। बच्चे ऑब्वियसली बात है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म कैसे बना, जब तक नहीं जानोगे मजा कैसे आएगा। तो इसकी डेरिवेशन सिखा दूं? आओ बच्चे, रटना नहीं है, ध्यान दीजिए बेटा। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखूं, आई हैड डन माई वर्क, ठीक है, वन, आई हैड डन माई वर्क, एक सेंटेंस लिखा। हाँ, एक दूसरा सेंटेंस में लिखा आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई हैड डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। बेटा मुझे 1+2 करना है, इन दोनों बातों को रिलेट करना है। कैसे रिलेट करो? आई हैड डन माई वर्क, मैंने पहले अपना काम किया है, पहले मैं मार्केट गया। तो आप बोलोगे सर पहले आपने काम किया, मार्केट तो नहीं गए पहले आप। तो बच्चे मेरा मन कर रहा है मैं इसे जोड़ दूं, जोड़ दो सर, आफ्टर लगा दो। तो आपको कंजंक्शन चाहिए होगा दो बातों को जोड़ने के लिए, तो आपने क्या किया बेटा? आफ्टर लगा दिया। आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, हाँ, आई वेंट टू मार्केट। आफ्टर आई हैड डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट, लिख दिया, वेरी गुड। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, आई वेंट टू मार्केट आफ्टर आई हैड डन माई वर्क। इस कंजंक्शन को मैं बाद में लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया? मैंने सफा सफ चटाचट कंजंक्शन आफ्टर का इस्तेमाल किया। बेटा हो सकता है मैं यहां व्हेन भी लिख देता, हो सकता है मैं यहां व्हेन भी लिख देता, व्हेन आई हैड डन माई वर्क, व्हेन आई हैड डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। ऐसे भी तो लिख सकता था, बिल्कुल लिख सकता था बेटा। चलिए, अब एक और बात को बड़े ध्यान से सुनिए। और बेटा क्या करो, एक बात समझने की कोशिश करना, इसका सब्जेक्ट भी आई है, इसका सब्जेक्ट भी आई है, देख रहे हो ना, इसका भी सब्जेक्ट आई है, इसका भी कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैंने आई और आई को कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से आई और आई को कॉमन ले लिया। मैंने बोला रिलेट कर रहा हूं, तो आई और आई को कॉमन ले लिया। हाँ, आफ्टर कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं रिलेट कर लूंगा। मैंने क्या किया? ये जो एक्शन है, हाँ, ये परफेक्ट है बेटा, मतलब ये काम हो चुका है। तो अगर मैं डूइंग करूं, ये डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट। अगर मैं इसका डूइंग कर दूंगा, तो डूइंग मतलब करते हुए नहीं, काम तो खत्म हो चुका है, तो मुझे डन का डन रखना पड़ेगा। ये बात तो है बेटा, मुझे डन का डन रखना पड़ेगा। तो मैंने डन का तो डन ही रखा, क्योंकि अगर मैं उसे चेंज करूंगा तो बेटा सेंस चेंज हो जाएगी। मैंने क्या किया? हेड पर आईएनजी लगा दी, लेकिन हेड का हेडिंग तो हो नहीं सकता, वो तो हैविंग करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया बेटा हैविंग। अब क्या बना? हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट, हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। मेरा काम करके मैं मार्केट गया था, हैविंग डन माई वर्क। इस तरीके से पैदा। अब बच्चा बोलेगा सर हेड का हेडिंग हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा पेपर में प्रेजेंट है पास्ट है? मैं बताता हूं बेटा। अब ये जो बना, ये क्या बना? ये एडजेक्टिव बन गया, किसका? आई का। तो ये टेक्निकली एडजेक्टिव फ्रेज बना दी मैंने अब, किसकी? आई की। और बेटा ये क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या है? पास्ट सेंस। अगर पास्ट सेंस है तो ऑब्वियसली बात है ये पास्ट में ही तो काम किया होगा, तो मुझे यहां ऐसा जरूरी नहीं है हेड ही लिखना पड़ेगा पास्ट दिखाने के लिए। तो मैंने इसे लिख दिया बेटा, हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट, हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू मार्केट। इसी तरीके से पैदा हुआ मेरे बच्चे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। इसका मतलब इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटा परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये परफेक्ट सेंस दिखाएगा, कंप्लीट करो काम को, उसके बाद कोई दूसरा काम करना, उसको हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म दिखाता है। तो ये थी इसकी धुआंधार डेरिवेशन। लेकिन और क्यों है? आप इस बात को ऐसे बोलो, आप इस बात को ऐसे बोलो, आप व्हेन लगा के बोलो, व्हेन आई हैड डन माय वर्क आई वेंट टू मार्केट, दोनों सही। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे आप बोल के चल सकते हो, इस तरीके से हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, पार्टिसिपल काम करता है। आसान हुआ बेटा? चलो अब इसके बारे में मुझे कुछ और भी बताना है आपको। क्या बात बतानी है? ठीक है, ये डेरिवेशन समझ आ गई। और इसका जो टेंस है, इसकी जो सेंस है, वो यहां से पता चलेगी, मेन सेंटेंस है। अच्छा, ये कितने सेंटेंस है? एक या दो? एक ही है मेरे बच्चे, एक ही है। ये तो इसका एडजेक्टिव बन गया, ये तो आई का एडजेक्टिव बन गया। एक ही सेंटेंस है, आई वेंट देयर, आई वेंट टू मार्केट, हैविंग डन माय वर्क, आई वेंट टू मार्केट। अब इसमें भी क्या कलाकारी है, चलो देखते हैं। इसका देखिएगा बेटा, केस नंबर 1, कॉमन सब्जेक्ट्स। अगर दोनों केस में आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स, इसी सेंटेंस को देखना, मैं दो तरीके से लिख दूंगा, ऊपर उठा दो तो साथ साथ को देख लो। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब क्या है? इसका भी सब्जेक्ट कॉमन है, इसका भी कॉमन है, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो इसे। आपके पास टू ऑप्शंस है, हैविंग डन माय वर्क, हैविंग डन माय वर्क, कॉमा, आई वेंट टू मार्केट। ठीक है,
तो आपने क्या किया, आपने क्या किया बेटा, इस एडजेक्टिव को आपने आई से पहले लिख दिया है, तो ये आई का ही एडजेक्टिव, तो ये वर्ब है और ये इस वर्ब का आई सब्जेक्ट है। ठीक है, आपने एडजेक्टिव को पहले लिखा, हैविंग डन माय वर्क आई वेंट टू मार्केट। हाँ, और आपके पास एक और चॉइस है बेटा। क्या चॉइस है? आप एक काम करो, आई लिख दो, हाँ कोमा लगा दो, हाँ उसके बाद ये लिख दो, बट पेपर में ज्यादातर कोमा भी अवॉइड करेगा, डायरेक्ट लिखेगा आई हैविंग डन। मैं भी डायरेक्ट लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना लगे, डायरेक्ट ऐसे दे देगा आई हैविंग डन माय वर्क, आई हैविंग डन माय वर्क वेंट टू मार्केट, ऐसे लिख देगा। मतलब मेरे बच्चे जो एडजेक्टिव स्टार्टिंग में दिया था, अब वो एडजेक्टिव उसने क्या किया, आई के तुरंत बाद दे दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो आई का वर्ब कहां है, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब जब आप कॉमन सब्जेक्ट्स की बात करें, अगर कॉमन सब्जेक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा वो भी बताऊंगा। अगर आप कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास तो दो चॉइस होगी बेटा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हैविंग डन माय वर्क आई वेंट टू मार्केट, या आई हैविंग डन माय वर्क आई वेंट टू मार्केट, आपके पास दो चॉइस है ना। इंटरेस्टिंग। चलो, अब है कि अगर सर कॉमन सब्जेक्ट ना, अगर कॉमन सब्जेक्ट ना, तो बहुत आसान है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो केस नंबर 2। अच्छा एक सेकंड, इसी में मुझे एक बात बताना है, मतलब क्या बेटा, अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो एक ही बार तो लिखोगे ना, दो बार तो नहीं लिखोगे, इस पर बेस्ड नॉट। देखो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, पता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कब बनता है? जब मेरे बच्चे कॉमन सब्जेक्ट है, आप दोनों बार लिख दो। अब तक तो मैंने बोला भाई एक बार लिख दो किसी भी एक जगह, मतलब यहां इसका एडजेक्टिव बनेगा, एडजेक्टिव उसके बाद में रख लो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट तो वही रहना है। कई बार पेपर में मजे क्या कर लेगा, देखना सुपरफ्लुअस कैसे बनता है। बेटा पेपर में दिया रोहित हैविंग पास द एग्जाम, हाँ ही गॉट एन अवार्ड। अब बताओ बेटा मैं पेपर में किसको काटूं, रोहित को या ही को? क्यों? आपने क्या किया, देखो हैविंग पास द एग्जाम, एग्जाम पास करके उसको अवार्ड मिला, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव है तो रोहित क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। किसका सब्जेक्ट हुआ, गॉट वर्ब का। तो ये ही क्या कर रहा है, ही कुछ नहीं कर रहा है, ही सुपरफ्लुअस कर रहा है। ऐसे भी एरर आते हैं पेपर में, ऐसे भी एरर आते हैं बेटा पेपर में। ही क्या कर रहा है, ही कुछ नहीं कर रहा, तू कौन, मैं खामा खा। कहता तो उतर भाई गाड़ी, गाड़ी से अभी के अभी उतर, उतार दोस्तों, तो ही सुपरफ्लुअस बना। तो ऐसे एरर भी बन जाते हैं बेटा। आसान है काम, आगे सुनो बंधु। अब करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है बेटा, अगर डिफरेंट, ठीक है, सब्जेक्ट्स हो, मतलब जो सब्जेक्ट्स हो अलग अलग हो, हाँ तो कोई फिर तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों बार लिखो बेटा, फिर तो दोनों बार ही लिखो। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट है तो दोनों बार लिखो बेटा, फिर एक बार नहीं। दोनों बार में क्या मतलब हुआ, देखो जैसे सुनील हैविंग ओपन द डोर, हाँ आई एंटर्ड द रूम। अरे बहुत आसान। अब ये देखो यहां डोर कौन है, सुनील, एंटर कौन कर रहा है, आई। तो सुनील के दरवाजा खोलने के बाद मैंने एंटर किया, सुनील हैविंग ओपन द डोर आई एंटर्ड द रूम। अब क्या, अब ये ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि इसका डूअर कौन है, सुनील, और यहां डूअर कौन है, आई। तो अब ये इंफॉर्मेशन सही होगी। अच्छा अगर यहां से सुनील हटा दूं तो फिर आई नहीं दरवाजा खोला, आई नहीं एंटर की, वो सेंटेंस भी सही होगा बट मीनिंग बदल जाए। तो बेटा डिफरेंट अगर सब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठा। हुआ जी ऐसा, हो गया बेटा। तो सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट की ये कहानी है बच्चे। आई, कई बार आपको जो हैविंग है वो पैसिव फॉर्मेट में भी दिख जाता है। ठीक है, अब देखो इसी के नीचे कॉन्सेप्ट, तो उसमें पता क्या हो गया, हैविंग थर्ड फॉर्म नहीं बेटा, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म होगा। ये होता है बेटा पैसिव, जब काम किसी के द्वारा हो, वो खुद ना डूअर बन सके, तो ये होता है पैसिव वॉइस। मतलब काम उसने नहीं किया, किसी के द्वारा होगा, ठीक है, किसी के द्वारा होगा, काम उसने नहीं किया, ये फॉर्मेट होता है बेटा पैसिव वॉइस। कैसे अप्लाई होगा, क्यों अप्लाई होगा, क्या है, अब आपको खुद का दिमाग लगाना बेटा, खुद का दिमाग। एक बात बताओ, पेशेंट बचेगा या बचाया जाएगा, बचाया जाएगा, बचेगा नहीं, पेशेंट बचाया जाएगा, तुझसे कैसे बचेगा? ठीक है, वो चीज देखो। तो बेटा पेपर में आया द रोड हैविंग रिपेयर्ड, हाँ द रोड हैविंग रिपेयर्ड, द व्हीकल्स स्टार्टेड रनिंग, भाई व्हीकल्स का आगमन चालू हो गया। हाँ, तो द रोड हैविंग रिपेयर्ड या द रोड हैविंग बीन रिपेयर्ड, बताओ बेटा।
रोड रिपेयर खुद हो जाएंगे या रोड रिपेयर करने पड़ेंगे? रोड रिपेयर खुद होते हैं या करने पड़ते हैं? बताओ बेटा, रोड रिपेयर खुद होते हैं या करने पड़ते हैं? खुद। अब ये सोचिए, रोड रिपेयर हो गए, फिर व्हीकल आने जाना चालू हो गया। अरे यार, रोड रिपेयर कर दिए गए, तो बेटा यहां रोड का और रिपेयरिंग का कैसा नाता है? रोड का और रिपेयरिंग का कैसा नाता है? पैसिव वॉइस नाता है। तो पैसिव वॉइस नाता है रोड और रिपेयरिंग का, तो ये चीज बिल्कुल सही है, बट ये पेपर में यहां गलत हो जाएगी। क्यों ना ऐसा भी पढ़ ले, है कि नहीं? नहीं नहीं। डररर। समझ रहे हो बेटा? वेरी गुड। चलो एक एक्टिव वॉइस का भी दो। बेटा एक बात बताओ, हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम, ये एग्जाम में आया था बेटा एरर, ठीक है? उसने दिया ये, रोशनी डिसाइडेड टू लीव द स्कूल। अब एक बात बताओ बेटा, आप फेल होते हो कि टीचर करते हैं? टीचर फेल करते हैं क्या आपको? कहता टीचर फेल करते हैं सर, मैं तो पास ही होता हूँ, टीचर को खासा दुश्मनी है, टीचर फेल करते हैं। बेटा ये आपको नहीं लग रहा नॉनसेंस हो गया? नॉनसेंस नहीं हो गया? मतलब फेल कर दिया गया वो, तो फेल यार पागल हो गए हो क्या बेटा? नॉनसेंस नहीं है बेटा, फेल हुआ वो, फेल होने के बाद उसने सोचा स्कूल छोड़ दो, रोशनी ने फेल होने के बाद सोचा स्कूल छोड़ दो। बीन तो यार नॉनसेंस नहीं हो जाएगा, लॉजिकल नहीं हो जाएगा बेटा? तो हैविंग फेल्ड नॉट हैविंग बीन फेल्ड। भाई साहब ये खतरनाक एरर भी समझने लग गए हो अब तो आप, अब तो भाई आप बड़े बच्चे हो गए हो। अब बताओ बेटा क्या है? समझे? तो फेल होने के बाद, ठीक है, रोशनी ने स्कूल छोड़ने का सोच लिया, डन है। तो लॉजिक सीखो, मीनिंग निकालो, वरना तो जिंदगी बेकार है बेटा। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट फिर खत्म करते हैं बेटा, क्लास ही खत्म हो जाएगा बेटा। खाली हैविंग जो है ना वर्सेस हैविंग थर्ड फॉर्म, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है बेटा, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, ये भी एडजेक्टिव हो सकता है, बट दोनों में फर्क ये है। अब इस फर्क के लिए एक एग्जांपल को समझिए। मैं अगर ये लिख दूं हैविंग हिज लंच, हैविंग हिज लंच, हाँ, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, लंच करते हुए उसने अपने दोस्त को कॉल की थी, लंच करते हुए। और बेटा हैविंग के बाद हैड भी आ सकता है क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है, हैव हैड आ सकता है, हैड हैड आ सकता है, याद आया? हैविंग हैड हिज लंच, हैविंग हैड हिज लंच, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। तो ये क्या आ गया बेटा? परफेक्ट, क्योंकि आपने उसके बाद क्या लिख दी? थर्ड फॉर्म। तो ये हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, खाली हैविंग है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लंच करते हुए कॉल की थी, लंच करके कॉल की। अच्छा एक और लिख सकते हो इसी को, जिरिंड बना दो, जिरिंड बनाओगे तो लिख दो आफ्टर हैविंग हिज लंच, आफ्टर हैविंग हिज लंच, हाँ, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड। तो इन दोनों का मतलब सेम है बेटा, लंच करते हुए कॉल की और लंच करने के बाद कॉल की, बात तो बराबर है। बट ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड है, और ये खाली प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों सोचना है जाना कहां बेसब्री। बराबर। आया भाई ये पंगा समझ? तो इतना डीपली भी पढ़ लेते यार तुम, मजेदार बच्चे हो, ऐसा आग लगा दिया करो तुम, कहाँ इन चक्करों में पड़े हो? तुम बड़े बच्चे हो गए भाई। ठीक है जी, चलो बेटा, तो ये थी आज की कहानी। तो फाइनली वर्ब एडवांस टॉपिक खत्म हुआ। कल एक नया टॉपिक चालू करेंगे। आप बोलोगे सर कल नया टॉपिक क्यों? अब तो वो कर दो ना, मतलब प्रैक्टिस करा दो वर्ब वर्ब एडवांस की। नहीं बेटा, अब बहुत ही बड़ा तहलका ये है कि कल जो नया टॉपिक होगा उसका पता है तुम्हें नाम क्या है? वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस, एडवांस का भी बाप, एडवांस का एडवांस। हाँ, ये ले साहिल नहीं आना बाप। हाँ ले, उसने कमरे में खा लिया, राकेश ने, राकेश ने खा लिया। ठीक है ठीक। बेटा अब कल धमाका होगा ये तगड़े वाला। क्या धमाका कल बताऊंगा, आखिर ये क्या है सर वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस क्या है, वो कल फोड़ेंगे ये बम। अब आपका फर्ज बनता है सारा वर्ब रिवाइज कर लो तब तक, सारा वर्ब एडवांस रिवाइज कर लो तब तक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पटाखा है। तो फटाक से सारा वर्ब और वर्ब एडवांस रिवाइज कर लेना। और दूसरा बेटा सीरीज बात है, रात को 9:30 बजे क्लास है, ठीक है? कल की छुट्टी थी, आज आपकी रात को 9:30 बजे क्लास है। उस क्लास में अब आप मुझे डायरेक्ट मिलेंगे। हर बच्चा लाइव आए और वो क्या पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। आज फ्रेजल वर्ब कराऊंगा, इडियम्स कराऊंगा और इंटरनल सिनोनिम्स कराऊंगा। तो 9:30 बजे रात को हर एक स्टूडेंट मुझे लाइव दिखे, सीरीज दिखे, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर।